वेलकम टू सर्वक इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन, आपको कोई भी ग्रामर तरीके समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको ऐसे एक नए तरीके से सिखाने वाला हूं जिसके द्वारा आप आसानी से इंग्लिश पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम आपको कैसे पढ़ना है। पहले इसे कहते हैं अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, अ ग्रेट साइंटिस्ट। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम कुछ भी कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस आपको बहुत आगे ले जा सकती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार बोलते हो, रिपीट करते हो, तो वादा है मेरा, इंग्लिश आपके रग रग में दौड़ेगी। अ ग्रेट साइंटिस्ट, बार बार बोलिए अ ग्रेट साइंटिस्ट। इतना बोल लोगे जी सर। अब सर ये बताइए इसकी हिंदी क्या होती है। इंग्लिश का अर्थ हम समझ चुके हैं। अ कहते हैं एक, ग्रेट कहते हैं महान, और साइंटिस्ट कहते हैं वैज्ञानिक। तो इसकी हिंदी भी आपको समझ में आ रही होगी, एक महान वैज्ञानिक। चैप्टर का नाम है एक महान वैज्ञानिक। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक महान विज्ञान जो वैज्ञानिक थे उनकी पूरी स्टोरी आज सुनने वाले हैं, वो भी इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में भी साथ में दोनों। सर आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके जी सर, एक बार फिर से इसे फास्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सर आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेट साइंटिस्ट। इतना क्लियर जी सर। अब इसकी हिंदी कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए सर। देखो, सर आइजैक, ये पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है उनका? सर आइजैक न्यूटन। किसका नाम है? उनका नाम। वॉज कहते हैं थे, ठीक है। अ ग्रेट यानी कि एक महान, और साइंटिस्ट कहते हैं वैज्ञानिक। तो पूरे का अर्थ निकालते हैं हम। तो सर आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। सर आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। बोलोगे? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1642। इन 1642। ओके, हाँ सर। अब देखिएगा कैसे करते हैं इसकी हिंदी। ही कहते हैं उनका, वॉज कहते हैं था, बॉर्न कहते हैं जन्म, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, इन 1642 यानी 1642 में। तो उनका जन्म इंग्लैंड में 1642 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म सन 1642 में इंग्लैंड में हुआ था। उसकी हिंदी भी मैंने आपको साथ साथ नीचे ही दी है, जिससे कि आप कहीं और ना भटको, आप समझ लो आसानी से। ओके, आगे पढ़ते हैं। आप ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़िएगा, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, आप खुद पर भी प्राउड फील करोगे कि इतना अच्छा चैप्टर। आगे देखिए। ही वॉन्टेड टू नो वाई द अर्थ गोज़ राउंड द सन एंड वाई द मून गोज़ राउंड द अर्थ। ओके जी सर। अब देखिएगा यहाँ से, ही वॉन्टेड, वह चाहते थे। ही माने वह, वॉन्टेड कहते हैं चाहते थे, टू नो कहते हैं जानना, नो माने जानना, ठीक है। वाई, वाई कहते हैं क्यों, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी। गोज राउंड, इस गोज राउंड का अर्थ होता है घूमती है, चारों ओर घूमती है। सन कहते हैं सूर्य। अब पहले इसकी हिंदी कर लेते हैं। तो वह जानना चाहते थे कि भाई माने क्यों, अर्थ माने पृथ्वी, गोज राउंड कहते हैं चारों ओर घूमना, सन माने सूर्य के। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, वह जानना चाहते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है। एंड, और वाई द मून गोज राउंड द अर्थ, मून कहते हैं चंद्रमा, वाई माने क्यों, गोज राउंड कहते हैं चारों ओर घूमना, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी। और वे चाहते थे, और वे जानना चाहते थे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है। अब मैंने यहाँ पर आपकी हिंदी भी लिख दी है। वह जानना चाहते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है। मैंने दोनों ही चीज़ आपके लिए की है। मैंने आपको प्रत्येक वर्ड्स का अर्थ बताया है, साथ में उसकी हिंदी भी लिख दी है, तो आप डबल डबल सीख सकते हो। ओके, हाँ सर। ऊपर समझ में नहीं आया तो नीचे समझ लोगे, ठीक है। वैसे दोनों तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। वन डे न्यूटन वाज सिटिंग इन अ गार्डन। ओके जी सर। अब देखिए, वन डे कहते हैं एक दिन, न्यूटन नाम है वैज्ञानिक का। न्यूटन किसका नाम है? वैज्ञानिक का। वाज माने थे, फिटिंग कहते हैं बैठे हुए, इन अ गार्डन एक बगीचे में, गार्डन कहते हैं बगीचा, ठीक है। तो एक दिन न्यूटन एक बगीचे में बैठे थे। इतना क्लियर? हाँ सर। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही सो एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ओके, अब देखिए, ही कहते हैं उन्होंने, सो माने देखा, एन एप्पल यानी कि एक सेब, फॉलिंग कहते हैं गिरते हुए, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, तो उन्होंने पेड़ से एक सेब गिरते हुए देखा। ओके, हाँ सर, यहाँ पर भी हिंदी लिखी है, उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही थॉट वाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। ओके, ही थॉट, ही माने उन्होंने, थॉट माने सोचा, तो उन्होंने सोचा। ठीक है, वाई क्यों, डिड एप्पल, एप्पल कहते हैं सेब, फॉल माने गिरा, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, तो उन्होंने सोचा कि सेब जमीन पर क्यों गिरा। उन्होंने, किसने सोचा, उन्होंने, ये यहाँ हिंदी में लिखी है। ठीक है, उन्होंने सोचा सेब पेड़ पे जमीन पर क्यों गिरा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, हाँ सर। वाई डिड इट नॉट गो अप नॉर स्टे इन द मिडिल। ओके जी सर। अब वाई कहते हैं क्यों, इट माने यह, नॉट माने नहीं, गो माने गया, अप माने ऊपर, तो यह ऊपर क्यों नहीं गया। क्या पूछ रहे भाई, वाई डिड नॉट अप, यह ऊपर क्यों नहीं गया। नॉर स्टे इन द मिडिल, स्टे कहते हैं रुका, मिडिल कहते हैं बीच में, और ये बीच में क्यों नहीं रुका। वे सोच रहे हैं कि ये सेब ना तो ये ऊपर गया और ना ही बीच में रुका, ये नीचे ही क्यों आया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही केप्ट थिंकिंग एंड डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस। ओके, हाँ, तो ही केप्ट, उन्होंने, वह सोचते रहे, उन्होंने ऐसा सोचते रहे, ये लिखा है, वह ऐसा सोचते रहे। एंड डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, ये लिखा है एक्सपेरिमेंट्स, इसका अर्थ होता है प्रयोग। क्या होता है, प्रयोग। टू फाइंड आंसर, फाइंड कहते हैं पाने के लिए, आंसर कहते हैं आपको मालूम है उत्तर। ठीक है, सच क्वेश्चंस, सच क्वेश्चन कहते हैं ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो वे ऐसा सोचते रहे, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। मैनी एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं अनेक प्रयोग करना। ओके, केप्ट थिंकिंग कहते हैं सोचते रहना, फाइंड आंसर कहते हैं पाने के लिए। अब नीचे पढ़ते हैं। ही डिस्कवर्ड दैट द अर्थ हैज़ अ फोर्स दैट पुल्स थिंग टुवार्ड्स इट। ओके, हाँ सर। ही माने उन्होंने, डिस्कवर्ड कहते हैं खोज करना, तो उन्होंने खोज की, दैट की अर्थ हैज़ अ फोर्स, हैज़ माने पास, फोर्स माने शक्ति, तो पृथ्वी के पास एक शक्ति है। क्या है शक्ति। ही डिस्कवर्ड दैट द अर्थ हैज़ अ फोर्स, उन्होंने खोज की कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है। ठीक है, दैट की पुल्स थिंग्स टुवार्ड्स इट, पुल्स कहते हैं खींचना, जो क्या करती है, खींचती है। थिंग्स कहते हैं वस्तुओं को, टुवार्ड्स इट कहते हैं अपनी तरफ, जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। यानी कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आगे पढ़ते हैं, देखिए। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दिस फोर्स कहते हैं यह बल, कॉल्ड कहते हैं कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, तो यह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ऑल हेवनली बॉडीज, ऑल कहते हैं सभी, और हेवनली बॉडीज कहते हैं आकाशीय पिंड। क्या कहते हैं सर, आकाशीय पिंड। ओके जी सर, आकाशीय पिंड। लाइक कहते हैं तरह, द सन कहते हैं सूर्य, और मून कहते हैं चंद्रमा, एंड कहते हैं और, स्टार्स कहते हैं तारे, हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो सभी आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों की तरह सभी आकाशीय पिंड के पास ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। मतलब जितने भी आकाशीय पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ऐसे सभी आकाशीय पिंडों पर क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। इतना क्लियर। हाँ सर, ये तो मैंने अपनी तरफ से समझाया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप यहाँ से हिंदी से पढ़ सकते हो, ये रियल हिंदी है इसकी। ओके, हाँ सर। अब नीचे आते हैं, पूरे मन से पढ़िए भाई, पढ़ना है तो पूरी हिम्मत और पूरी मेहनत के साथ पढ़िए। अब नीचे पढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ओके, हाँ सर। अब देखिए, सर आइजैक न्यूटन वांटेड अ न्यू टाइप,
इनोवेटेड कहते हैं प्रयोग करना, ठीक है, और अ न्यू कहते हैं एक नया, टाइप कहते हैं प्रकार, ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप नाम है, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक टेलीस्कोप का टेलीस्कोप को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शी, क्या कहते हैं दूर, ठीक है, टेलीस्कोप को दूरदर्शी कहते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक नए प्रकार के दूरदर्शी यंत्र की खोज की। इनोवेटेड कहते हैं खोज करना, क्या करना, खोज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज कैन बी सीन थ्रू दिस टेलीस्कोप। ओके जी सर। अब देखिए, स्टार्स कहते हैं तारे, प्लैनेट्स कहते हैं ग्रह, प्लैनेट्स का अर्थ होता है ग्रह, ओके, एंड माने और, अदर हेवनली बॉडीज कहते हैं और दूसरे आकाशीय पिंड, कैन भी कहते हैं सकते, सीन माने देखना, थ्रू माने तरफ, दिस टेलीस्कोप इस यंत्र से, जो दूरदर्शी यंत्र है उससे, ठीक है। तो इस दूरदर्शी यंत्र की सहायता से तारे, ग्रह और अन्य दूसरे आकाशीय पिंडों को देखा जा सकता है, ठीक है। सीन थ्रू कहते हैं तरफ, देखना, ओके। तो इतना आप समझ चुके होंगे, ये मेरी आशा है और गारंटी भी है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। आपके लिए हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हर बच्चे इस क्लास को पढ़ पाए। बस लाइक ज़रूर करके जाइए, और आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद।